ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इच्छा, भगवानी भगवत गीता जी की इच्छा, गुरु महाराज की इच्छा। हरे कृष्णा सभी लोगों को मेरा सादर सादर प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का सुबह मंगला आरती में आने के लिए, जपा करने के लिए एक साथ। और अब जो है श्रील प्रभुपाद की शिक्षा के साथ साथ जो है अब हम लोग भगवान की शिक्षा पे पढ़ेंगे और जो है समझेंगे, कोशिश करेंगे कि हम इसको अपने जीवन में उतार सके। क्यों? क्योंकि ये भगवान का आदेश है। और जैसा कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय में जो है पुनरावृत्ति है, उपसंहार है पूरी भगवत गीता का। तो इसमें जो भगवान एक एक आदेश दे रहे हैं वो उनका लास्ट इंस्ट्रक्शन है, तो वो हमको अपनाना ही चाहिए, है ना। तो भगवान जो है बिल्कुल भी फोर्स नहीं करते हैं। वो क्या कहते हैं? यथि यथा इच्छसि तथा कुरु। हे अर्जुन, तुमको जैसा भी करना है वैसा करो, मैं तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया है ना। तो अब यहाँ पे भगवान गुह्यतम ज्ञान दे रहे हैं, है ना। गुह्यतम ज्ञान है, गुह्यतम ज्ञान है कि हमेशा भगवान का चिंतन करना, है ना। भगवान के भक्त बनना, भगवान को जो है नमस्कार करना, जो भी कुछ आपके पास है उसको भगवान को देना। ये भगवान बोल रहे हैं। और उसके साथ साथ क्या बोलते हैं कि माँ में वैश्यसी सत्यम थे प्रति जाने पियोसी में, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम मेरे पास लौट के आओगे। और क्यों वो सारी चीजें भगवान को भगवान बता रहे हैं? कह रहे क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय सखा हो, तुम मुझसे द्वेष नहीं करते। तो आप देखेंगे भगवत गीता कई लोग पढ़ते हैं, कई लोग पढ़ते हैं, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी भी भगवत गीता पढ़ते हैं। एक भगवत गीता नहीं पढ़ते, बहुत सारी भगवत गीता पढ़ते हैं। सही है ना, क्योंकि उनको ज्ञान चाहिए होता है। पर भगवान से कनेक्ट नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? शक्ति तो सेम ही है। भगवत गीता जो पढ़ता है वो भगवत भक्ति में आ जाता है। तो क्यों नहीं आता है? क्योंकि उनके हृदय में जो परमात्मा बैठे उनको पता है कि इसके हृदय में क्या चल रहा है। तो अगर कोई ये कहे कि हमें शरणागत करनी कैसे करेंगे, बस मन में ये विश्वास ले आओ कि मुझे भगवान आपको शरणागत करनी है, तो भगवान स्वयं ही वो सारा रास्ता उपलब्ध करा देंगे, है ना। और अगर हम किसी गुरु के सानिध्य में रह के, परंपरा के सानिध्य में रह के अगर हम भगवत गीता जी को पढ़ते हैं तो डेफिनेटली गुरु हमारी सहायता करते हैं और उसके माध्यम से हम धीरे धीरे भक्ति में आगे आ जाते हैं। ठीक है। तो अब भगवान यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये कल का श्लोक सुनने के बाद ये वाला फिर से एक श्लोक जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत फेमस भगवत गीता का श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, है ना। तो कई द्वेषी लोग कहते हैं कि क्यों कृष्ण की ही शरण में आना, क्यों भगवान ऐसे बोलते हैं कि मेरी ही शरण में आओ। अरे भाई, वो जो भगवान है वो इसीलिए बोलते हैं। अब जो राजा है, मालिक है, अगर वो कहेगा कि आप तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा सब कुछ टेक केयर करूंगा, तो वो कह सकता है, क्योंकि वो उसका ही पूरा जगत है, वो मालिक है। वो कह सकता है, उसको अधिकार है कहने का। दूसरे इसलिए नहीं कहते क्योंकि उनका अधिकार नहीं है। तो इस तरीके से तो ये श्लोक बहुत फेमस, तो हम इसको दोहराएंगे और इसको जानने का प्रयास करेंगे। मेरे पीछे पीछे दोहरा लीजिए। सर्वधर्मान परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मामेकं शरणं व्रज। त्वां सर्वपापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मोक्षयिष्यामि महाशुचा। अब भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो।
और उसके बाद क्या है, मेरी शरण में आओ। पहले तो सारे धर्मों का त्याग करो, नंबर 2 मेरी शरण में आओ, नंबर 3 मैं सब पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, नंबर 3, नंबर 4 डरो मत। 4 चीजें तो कल के श्लोक में 4 चीजें, और आज के श्लोक में 4 आदेश, या ये कह लीजिए कि जो है वो हमको आश्वासन दे रहे हैं, प्रतिज्ञा ले रहे हैं, और ये पूरी वो करेंगे, और हमें क्या करना है जो वो बता रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा, काफी बड़ा है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी लोग इसमें भाग लीजिए, और सब लोग पढ़िए एक एक करके। हरे कृष्णा। सुशीला सखी जी। माता जी आप पढ़िए। कृष्णा। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए सुशीला सखी माता जी। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई है। परम ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यासों का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। यस, कीर्ति में माता जी आप पढ़ना चाह रही हैं, पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। 7वें अध्याय में कहा गया था कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर सदा मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उसकी शरण ग्रहण करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरि भक्ति विलास में 11.676 कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। आनुकूलस्य संकल्पे प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षेतीति विश्वासो भोक्तृतप्ते वरम तथा आत्मनिक्षेपे कार्पाणे षड्विधा शरणागति। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अनंत भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्णतावस्था न प्राप्त हो उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निसहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विधियां विविध विधियां हैं और ज्ञान, ध्यान, योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वे सर्व आकर्षक हैं। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर
सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं। कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्मयोगी, दार्शनिक योगी तथा भक्त सभी आध्यात्मवादी कहलाते हैं। हरे कृष्णा। लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर महासुचा, डरो मत, मत झिझको, मत चिंता करो, विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे इसको बोल रहे हैं। ये इतना सुंदर पूरा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने दिया है और इस पे हमारे आचार्य बहुत लंबी लंबी जो है टीकाएं करते हैं, व्याख्याएं करते हैं। तो इसका तो पार ही नहीं है, इतना सुंदर ये श्लोका है। तो हम सोच रहे थे कि हम आधे घंटे में क्या इसकी व्याख्या कर पाएंगे, पर टेक अवे पॉइंट तो हम ले ही सकते हैं जो हमको जो है हमारे आचार्य सिखाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में भी आता है, अगर हम सबसे पहले धर्म की बात करें, है ना, सर्व धर्मान परित्यज्य, तो धर्म क्या है? तो कई सारे, श्रील प्रभुपाद ने पूरा तात्पर्य में अच्छे समझा दिया। कई तरीके के धर्म है, वर्णाश्रम ले लो, कोई सा भी किसी योग में आप हो, वो सब कुछ छोड़ के भगवान की एक शरण में आ जाओ। पर हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में आप देखेंगे तो उसमें जो है छठे स्कंद के तृतीय अध्याय के 19वें श्लोक में बोलते हैं कि धर्म तु साक्षात प्रणीता, है ना, जो भगवान है वो ही धर्म है, जो भगवान ने कहा है वो ही धर्म है ना। तो एके चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सारे जो जितने भी अवतार हैं, जो भी कुछ है, कृष्ण ही उनमें सबसे मेन है। तो भगवान श्रील प्रभुपाद हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कृष्ण ही सर्वे सर्वा है और हमें अपने सारे धर्मों को परित्याग कर देना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने पूरी भगवत गीता खत्म कर ली, अभी ऑलमोस्ट लास्ट पे आ गए हैं। अब भगवान तो सारा हमको रिवीजन सिखा रहे हैं और बता रहे हैं। और आप मानिए या ना मानिए, हम सब लोग को पता होता है कि हम ये कदम उठाएंगे तो हम आगे आ जाएंगे, और ये कदम नहीं उठा रहे हैं, हम इसी चीज में रहना चाहते हैं, हम इसको नहीं छोड़ना चाहते हैं। एन केन प्रकारेण हम नहीं छोड़ते। देखिए सभी समझदार हैं, सबको पता है कि भक्ति का पाथ कौन सा है, कौन सी चीजें लेनी चाहिए, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, हम सबको पता है। ठीक है, और अगर हम अपने आप को देखें, अभी 3 साल, ऑलमोस्ट 3 से 4 साल हो गए हम लोग को भगवत गीता को पूर्ण करते करते, है ना। तो क्या इतनी भगवत गीता क्रम से जो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, तो हम लोगों ने इतना सुना है, इतना पढ़ा है, डेली नियम से सब कुछ कर रहे हैं, जपा भी कर रहे हैं, हमें अपने जीवन में ये ध्यान देना चाहिए, क्या सच में हमने कोई एक कदम उठाया भगवान के लिए आगे? बस इतना ही देखना है। ये सोचने की बात है, समझने की बात है कि क्या वाकई हम कोई कदम हमने उठाया है जिसमें कि हम आगे बढ़ सकें, और उठाया है तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे कदम उठाएंगे, भगवान हमारी रक्षा करते हैं और हम आगे भक्ति में बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं अपने जीवन में, सुनने का अभिप्राय और पढ़ने का अभिप्राय तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक हम उस पर कार्य ना करें, है ना। किसी को सिखा दिया, ये सीख लो, वो सीख लो, प्रैक्टिकली जब तक वो अपने जीवन में उतारेगा नहीं, तब तक पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ये भगवत गीता कितनी बार कितने लोगों ने पढ़ी है। पूर्णता तब आती है जब हम कदम उठाते हैं, और भगवान यहाँ पे हमको आदेश दे रहे हैं, छोड़ के तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो कब छोड़ेंगे, ये डिसीजन हमारा है। इसके लिए हमें कोई उपदेश की आवश्यकता नहीं है। हम सब जब अपने अपने जीवन में कदम उठाते हैं ना, हम सबको पता होता है कि ये कदम उठाने से हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो हम देख सकते हैं हमारे ग्रुप में कितनी माताएं हैं, उन्होंने गुरु को एक्सेप्ट किया, इनिशिएशन लिया, धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, कंठी धारण कर रहे हैं। ये कदम उठाना है ना हमको, बिना गुरु के तो हमें मिलेगा नहीं कुछ भी। और ये कदम नहीं उठाएंगे तो कृष्ण तो सवाल ही नहीं उठता वो हमें मिल जाए, बिना गुरु के तो कृष्ण मिलेंगे नहीं हमको। तो हमारे परंपरा में क्या बताया गया है कि हमको जो है अपने गुरु को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये
श्लोक तभी पूर्ण होगा जब हम आगे गुरु की तरफ आएंगे, है ना। तो ये हमारा हो गया कि सर्व धर्मान परित्यज्य। आप माँ हैं, पिता हैं, जो भी ड्यूटीज हैं आपकी, वो तो करेंगे ही करेंगे, वो थोड़ी ना छोड़ देंगे आप। पर भगवान के लिए क्या आपने कदम बढ़ाया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया हमारा सर्व धर्मान परित्यज्य, मामेकम शरणम व्रज। एक मैं ही तुम्हारा जो है शरण हूं। तो अगर हम इसमें हैं, क्यों नहीं हम भगवान की तरफ कदम उठाते? क्योंकि हमारे अंदर बहुत डर है। इतना डर है, ये छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा। दो पार्टियां हैं, एक के परिवार वाले जो है उनको बहुत प्रेम करते हैं, सही है ना, बहुत प्रेम करते हैं, सब कुछ पॉजिटिव ही है। और वो व्यक्ति ने उन सबको छोड़ दिया कि मुझे आप लोग की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ भगवान के शरण शरण में रहना चाहता हूँ। और एक तरफ पार्टी है जो बिल्कुल प्रेम नहीं करती, सब लोग जो है अलग ही हैं। उस व्यक्ति ने भी क्या किया, तुम लोगों से मुझे कोई लेना नहीं है, हम भगवान की शरण में आ रहे थे। तो किसकी शरण ज्यादा बड़ी हुई? जिसके पास सब कुछ पॉजिटिव था, जिसके पास सब कुछ था, सब उससे प्रेम करने वाले थे, उन्होंने उन सब का त्याग करके क्या कर दिया? भगवान की शरण ले ली। हमारे जो है गोस्वामी साधारण नहीं थे वो, उनके पास सब कुछ था, उन्होंने सब त्याग करके भगवान की शरण में आ गए। तो जब वो आ गए हैं, वो दिखाते अपने चरित्र थे। हमारे किसी भी गुरु महाराज को आप ले लीजिए, कोई भी अपने यहाँ से कोई बैकग्राउंड में कोई खराब नहीं थे कि उनको अब कुछ नहीं, खाने को कुछ नहीं, तो उन्होंने कृष्णा कॉन्शियस अपना लिया, नहीं। शिला प्रभुपाद से एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि शिला प्रभुपाद जी, आप बताइए शुद्ध भक्त इस पूरे जगत में कितने हैं? तो शिला प्रभुपाद, वो लोग सोचने लगे कि शिला प्रभुपाद बताएंगे कि जो है वृंदावन में इतने हैं, वहाँ हिमालय की चोटियों में उतने बैठे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं। तब सोच रहे थे कि ये कुछ क्या आंसर होगा। शिला प्रभुपाद बहुत देर तक वॉक करते करते बात हो रही थी, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर वो मुड़े और बोले कि बताओ चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में कितने लोग हैं? तो तब तो काउंटेबल थे, ज्यादा लोग थे नहीं, तो उन्होंने काउंट करके बताया इतने लोग हैं। ये शुद्ध भक्त है, ये शुद्ध भक्त है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं, और अगले श्लोक में क्या बोलेंगे, जो मेरे से ईर्ष्या करते हैं उनको ये उपदेश मत दो। सही है ना, अगले ही श्लोक में बोलेंगे ये। तो क्या होगा, जो लोगों ने इस चीज को, इस श्लोक को पकड़ लिया और भगवान की शरण में आ गए, शिला प्रभुपाद कहते हैं वो ही शुद्ध भक्त हैं। क्योंकि वही आगे बढ़ेंगे ना, वही चैतन्य महाप्रभु का संदेश ले सकते हैं, बाकी तो कोई लेगा नहीं। क्योंकि उनको इस दुनिया से ही फुर्सत नहीं है, अपनी चीजों से उनको फुर्सत नहीं है, तो वो तो द्वेषी हैं। फिर वो तो, उनको तो तुम्हें देने की जरूरत ही नहीं है। कृष्ण तो साफ साफ बोल देते हैं। पर चैतन्य महाप्रभु इतने उदार हैं, वो कहते हैं सबको उपदेश दो, उनके भक्त सबको उपदेश देते हैं। तो जो उदार औदार्य भगवान को भी नहीं पकड़ सका, फिर वो किसको पकड़ेगा? समझ में आया ना। तो इस तरीके से शिला प्रभुपाद भी कहते हैं कि वो ही शुद्ध भक्त बन सकता है जो कृष्ण भावनामृत में आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता। और जो शुद्ध भक्ति में नहीं आएगा, वो भगवान के धाम नहीं जा सकता। फिर भगवत गीता पढ़ने का कोई हमारा औचित्य नहीं रहा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। और ये जो श्लोक दिया है शिला प्रभुपाद ने, बहुत सुंदर है। तो देखिए, भगवत गीता भी अलग अलग स्तर की होती है। हम जब किसी सत्र को ज्वाइन करते हैं, हम जब अपने जीवन में पढ़ते हैं, तो हर एक, सब व्यष्टि आत्मा है ना, सबका स्तर अलग अलग है। तो कोई, किसी के मन में आएगा कि हमको सुबह का सत्र करना है, किसी के मन में आएगा हमारा हमको जपा करना है, किसी के मन में आएगा हमको भगवत गीता पढ़नी, किसी के मन में आएगा हम शुद्ध भक्त कैसे बने, किसी के मन में आएगा हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं। हैं, अलग अलग विचार सबके आते हैं। तो शिला प्रभुपाद ने ये जो श्लोक दिया है यहाँ पे, ये शुद्ध भक्ति का है। तो इसमें क्या लिखा है उन्होंने, इन्होंने भक्ति विलास जो है हमारे गोस्वामी के द्वारा रचित जो बुक है, पुस्तक है, उससे बताया है। उन्होंने कहा अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। तो जो शुद्ध भक्त हैं, जो क्या करते हैं, जो जो उन्होंने ये श्लोक को धारण किया है, वो क्या करते हैं, ये 6 तरह का जो है अपने जीवन में उतारते हैं। नंबर 1, अनुकूलस्य संकल्प। भक्ति के मार्ग पे जो भी अनुकूल होगा, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो घर हो, स्थान हो, कुछ भी हो, वो उसको धारण करेगा। प्रतिकूलस्य वर्जनम, नंबर 2, जो भी प्रतिकूल है, समाज, परिवार, जो भी खान पान, रहन सहन, बातचीत, पुस्तक, कुछ भी, वो सबको त्याग देगा। नंबर 2। नंबर 3, रक्षति इति विश्वासो। उसको ये विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, पूर्ण शरणागति। थर्ड, चौथा क्या है, गोप्तृत्व वर्णम तथा। जैसे हम लोगों ने कल के श्लोक में जाना था ना, कि शरणागत का मतलब क्या होता है ना।
उसका मतलब ही होता है कि मैं बहुत निम्न हूं, तो और आप ही एक केवल मेरे मेरे पालनहार हैं। भगवान विभु हैं, तो विभु के साथ साथ वो अपने जो है अणु की जो अपनी उसकी स्थिति है उसको भी जानता है। तो यहाँ गोपतत्व सिर्फ एक ही आप मेरे पालन करता है, और कोई दूसरा पालन करता नहीं है। मेरे जीवन में जो भी सुख आता है, दुख आता है, जो भी कुछ आता है, वो सब आपकी कृपा है। उस तरीके से अपने आप को वो मानता है। तो भगवान को एकमात्र पालनकर्ता मानना, और उसके बाद क्या हो गया, ये चार हो गए। पांचवा क्या है, आत्म निक्षेप कार्पण्य। आत्मनिरपेक्ष क्या है, आई एम योर्स, मैं आपका हूं। पूरी तरीके से अपने आप को भगवान को दे दिया, हम आपके हैं। अब आप चाहें, जैसे शिला प्रभुपाद, आप चाहें कठपुतली की तरह जैसे मुझे नचाना चाहें वैसे नचाएं, मैं वैसे ही नाचूंगा। तो मैं आपका हूँ। कार्पण्य, दीनता, बिल्कुल दीनहीन, कुछ भी अकिंचन, हमें आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरीके से षड्विधा शरणागति, ये 6 तरह की जो है शरणागति होती है। अगर आपको शरणागति के बारे में सुनना है तो हमारे हलदर स्वामी महाराज की सीरीज है शरणागति पे। वो इस सिर्फ हमारे वैष्णवों के ऊपर शरणागति के ऊपर सीरीज है, बड़ी से बड़ी सीरीज। आप पढ़िए उसको, और आप पढ़ने के बाद भी अगर शरणागति, सुनने के बाद भी शरणागति नहीं आई तो समझ लीजिए हमारा हृदय नहीं, पत्थर है बिल्कुल। तो ये बहुत सुंदर शिल प्रभुपाद ने हमको यहाँ पे समझाया है कि हमको जो है शरणागत होना ही चाहिए। और इस श्लोक में नहीं बताया, अगर आप चाहें, कल मैं जब इसको पढ़ रही थी तो मैंने रिसर्च क्या की, मैंने देखा कि कितनी जगह भगवान ने हमको बोला शरणागत आने के लिए। तो आप चाहो तो नोट डाउन कर लो। भगवान ने जो है द्वितीय अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन शरणागति के बारे में बोलते हैं। मतलब शरणागति शब्द आया है, अलग अलग जगह से आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, कहाँ कितनी बार शरणागति के बारे में बोला गया है। तो भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 7वें श्लोक में शरणागति के बारे में आया है। फिर दोबारा से चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में शरणागति के बारे में है। 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में शरणागति के बारे में है। फिर 7वें ही अध्याय के 19वें श्लोक में जो है शरणागति के बारे में है। और उसके बाद फिर 9.18 में है, 9.30, 31, 32, अलग अलग तरीके से अलग अलग शब्दों से ये आया है। उसके बाद फिर 12वें अध्याय में है ना 67 में उन्होंने बताया है। और उसके बाद 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में, 18वें अध्याय के 57 श्लोक में माता जी 12वें अध्याय की 67 कैसे आ नहीं नहीं नहीं, 12वें अध्याय का कुछ तो है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। 67 वो तो 20 श्लोक है ना उसमें। हाँ हाँ, 20 श्लोक है उसमें, तो क्या 7 होगा भाई थिंक, या तो 17 होगा, 7 होगा। हाँ इससे कुछ होगा। हाँ हाँ हाँ, देख लीजिएगा, 20वां श्लोक है, उसमें ही होगा। देख लोगे, हाँ ठीक है। तो उसमें है, और करेक्ट। और 15वें अध्याय के जो है चौथा वाले श्लोक में 18.57, और उसके बाद फिर जो है 18.62, और उसके बाद ये जो भी हम लोगों ने भी पढ़ा 66। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा जो है आता है। और इसके बाद ही फिर वो जो बताते हैं कि ये ज्ञान किसी और को मत देना, उसके बाद संजय के कुछ श्लोक आएंगे, और उसके बाद फिर हमारा ये पूरा अध्याय इस तरीके से समाप्त हो जाता है ना। और आप देखेंगे कि भगवान जो है जो 9.22 मैंने लिखवाया कि नहीं लिखवाया, 9.22 में भगवान क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि तुम जो है डरो मत, है ना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, है ना, जो भी कुछ है तुम जो है अपना मेरे मेरे शरणागत हो जाओ, और जो है सब कुछ मुझ पे न्यौछावर कर दो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा हर तरीके से। तो भगवान कई बार इस चीज को बोल चुके हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे। और सुंदर बहुत इसमें इस श्लोक में था, यहाँ पे शिला प्रभुपाद बताते हैं कि श्री कृष्ण की छवि सुंदर है ना, बहुत सुंदर छवि है, इसीलिए उनका नाम जो है कृष्ण है, क्योंकि बहुत आकर्षक हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको भगवान से प्रेम होना चाहिए। हमें भगवान की कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंग को देख के, कोई ना कोई रूप को देख के हमारे मन में वो विचार आना चाहिए। शुद्ध भक्त होते हैं वो धीरे धीरे, पहले मैं जब शुरू शुरू में जब आई तो मुझे गुरु वर्ग से बहुत प्रेम था, मतलब शिला प्रभुपाद से प्रेम, गुरु महाराज से प्रेम, लेकिन कृष्ण से प्रेम नहीं होता, क्योंकि हम शिव जी के भक्त रहे शुरू से, तो शिव जी को बहुत मानते थे। तो शिव जी के लिए आज भी इतना मन में वो रहता है कि बस उनको एक बार देखना है। तो वो चीज कृष्ण भगवान के लिए नहीं आती। तो मैं क्या, कृष्ण भगवान के लिए आता ही नहीं, क्या करें क्या करें। पर ये चीज मेरे मन में था, क्योंकि जब शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण से आकर्षित होना है, प्रेम होना है, तो धीरे 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 फिर कृष्ण की छवि
आने लगी। तो ये चीज हम अपने जीवन में देखते हैं कि अगर आपको कोई चीज नहीं आती तब श्रील प्रभुपाद क्या करते हैं कि आप तब तक उसको करते रहो, फेकली करते रहो, कोई बात नहीं, जब तक आपको ओरिजिनली ना हो जाए तब तक आप उसको करते रहो करते रहो करते रहो, हो जाएगा। तो ये बात सही है। फिर धीरे धीरे अब वो छवि, अब उनका वो ध्यान, अब उनकी सुंदरता, उनका गुणगान, वो चीज आने लगी। तो वो वैष्णवों की कृपा से हमको मिलती है, ऐसे नहीं मिलेगी, अपने आप तो नहीं मिलेगी। आप प्रे करेंगे जब भगवान से, तो मैं तो शिव जी से ही प्रे करती थी, आपको इतनी अनुरक्ति है, आप इतनी उनके इसमें आते हो, हमको भी थोड़ा सा दे दो तो हम भी जो है उनके प्रति आकर्षक हो जाए, तो वो हमें देते हैं। तो इसलिए उनको हम डेली नमस्कार करते हैं कि आप भक्ति देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना, गुरु महाराज देंगे, शिला प्रभुपाद देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हमको प्रार्थना करनी चाहिए अपने गुरु वर्ग से कि अगर हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, शरणागत नहीं हो पा रहे हैं, तो प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना करने से हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या करना चाहिए, जो सर्व आकर्षक है कृष्ण भगवान में अपनी आसक्ति को हमें लगाना चाहिए, है ना, क्योंकि हम लोग जो है कोई पर ब्रह्म मानने वाले या ब्रह्म को मानने वाले तो है नहीं, हम साक्षात भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं क्योंकि वो सर्वे सर्वा है। और इसका बहुत सुंदर एक आप लोग मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा भजन है जिसमें भगवान कहते हैं कि जो है मैं तुम्हारे सारे पापों को हर लूंगा। जैसे कि अभी इस श्लोक में भगवान ने बताया कि मैं समस्त पापों को तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। अष्टकम में है समस्त पाप हरणम, एमती कुछ है उसमें। कौन सा कौन सा कौन सा? कृष्णा अष्टकम में भी है बजे ओके बजे समस्त पाप खंडनम हरणम, ऐसे कुछ ओके, वर्ड से है। और किसी का और कोई बताइए। भजन जो वैष्णव भजन में मुझे पता नहीं, याद तो नहीं है बहुत सारे। किसी को अंदाजा है कि भगवान किस जो है किस जो है हमारे आचार्य ने भजन लिखा है, उसमें उन्होंने बोला है कि वो तुम्हारे सारे पापों को हर लेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर लिखे हैं शायद। हम्म। माता जी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मुझे। अच्छा, हिंट देती हूँ मैं आपको। देखिए, सुंदरता का वर्णन तो भगवान की हर उसमें होता है भजन में, है ना। तो जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था ब्रजेंद्र नंदन, कितना सुंदर वर्णन है। आज भी जो हम भगवान, अब ये तो भगवान का रेसिप्रोकेशन ही है कि ये इसमें ये आया है, कल के श्लोक में जो आया था तो वो हम लोग कल के अष्टकम में पढ़ रहे थे, करेक्ट। और आज जो शिला प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे कि भगवान बहुत आकर्षक हैं, तो आज जो हम अष्टकम पढ़ेंगे उसमें इनका वर्णन आएगा, ठीक है। पर जो अभी जो बात कर रहे हैं भगवान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये श्लोक हम लोग इस महीने में पढ़ रहे हैं, और इस महीने में हम लोग कौन सा अष्टकम गाते हैं? माता जी, चौराष्टकम। और अष्टकम, चौराष्टकम में क्या बोलते हैं वो? हाँ चोर है वो समस्त पापों। सबसे बड़े चोर है वो, क्या करते हैं, समस्त पाप को चुरा लेते हैं ना। करेक्ट। ये प्रसिद्धम नवनीत चौरम, है ना, गोपांग नाम जो है हमारे सारे जन्मों के पापों को, अनेक जन्मार्ज अर्जित पाप जो है, उन सबको वो चुरा लेते हैं। तो ये भगवान कृष्ण हैं, और हमारे आचार्यों ने भी बोला है कि वो ऐसे ही हैं, तो हमें उनकी शरण लेनी चाहिए। तो चलिए शरणागति की तरफ आगे बढ़ते हुए हम लोग जो है भगवान का गुणगान करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो सत्र भगवद तो गीता यहाँ पे विराम एक करते बात बोलूं माता जी, हमारा हैं। गुरु जो शरणागति में वो मैंने सुननी थी तो अभी थोड़ा याद आ रहा है। तो बताइए। वो बोल रहे थे जो गोस्वामी लोग हो तो वो तो सर्वधर्म परित्याग करके चले जाते थे, उनके लिए तो ये सही है। लेकिन हम जो बद्ध जीव है ना, हमारे लिए क्या है, हमको पहले कृष्ण को पकड़ना है, फिर वो ही हमको लेंगे ये करके उद्धार हाँ, करके। हम ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते। तो हमको क्या करना है, पहले पकड़ना है कृष्ण को। हम आपको पकड़ क्यों, आप ही हमको ले लो। बिलमंगल ठाकुर यही बोल रहे थे, जब हम लोग उसमें पढ़ते हैं ना लास्ट वाला पैराग्राफ, तो वो जो है उन भागते हैं, तो वो कहते हैं कि ये चोर तुम कहाँ भाग रहे हो, इतना सब कुछ चुरा के तुम भाग रहे हो, मैं तुमको रस्सी से बांध के अपने हृदय की जेल में बांध के रखूंगा। और जेल कैसी है, जेल तो बहुत गंदी है, इतने सारे अवगुण हैं, इतने सारा मल है, अंधकार है उसमें, तो वो देते हैं कि इतनी गंदी जेल है मेरी, पर फिर भी प्रेम की रस्सी से, भक्ति की रस्सी से मैं तुमको इसमें बांध के रखूंगा। क्योंकि तुम सब कुछ काट सकते हो सुदर्शन से, ना जो है यम पाश काट सकते हो, सब कुछ काट सकते हो, पर तुम भक्ति की रस्सी को नहीं काट सकते, इसलिए मैं तुम्हें उससे ही बांध के रखूंगा। और लास्ट में जो हम लोग गाते हैं ना कि, तो उसमें वो बोलते हैं कि अ, कई जन्मों तक तुम मेरे इस हृदय से बाहर नहीं निकल के सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जन्म हमारा, अगर हमें भगवान से प्रेम हो जाए, अगर हम उनको बांध लें अपने जीवन में,
तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पता नहीं कितने जन्म हमको लेने पड़ेंगे, और कितने जन्म हम ले चुके हैं, अनर्थों से जूझ रहे हैं अभी तक। तो ये जन्म तो भगवान को हमें देना ही चाहिए, नहीं तो फिर हमारा जन्म जो है खराब हो जाएगा, कुछ उसका मतलब ही नहीं रहेगा, है ना। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, हम कभी सोचते हैं तो हमें बहुत अंदर से कृतज्ञता आती है कि भगवान ने हमको गुरु दिए और अच्छा एसोसिएशन डिवोटीज का दिया। डेली हम लोग भगवान का नाम जप करते हैं, डेली हम लोग भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारी तरफ से एंडेवर कम है, सही है ना। भगवान तो अपनी अहेतुक की कृपा दे रहे हैं, इतना सब कुछ दे रहे हैं, और हमारी तरफ से कदम आगे नहीं बढ़ रहा है ना। एक परिवार में एक पिता सब कुछ अपने बच्चे को देता है कि तुम अच्छे से पढ़ाई कर लो, और वो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहा तो उसकी गलती है ना। सारी चीजें भगवान ने हमको दे दी हैं कि तुम बस आगे बढ़ जाओ, पर हम ही नहीं बढ़ना चाहते तो क्या कर सकता है कोई। तो इसलिए हमको अपने आप से स्टेप लेना चाहिए, बिना डरे, बिना झिझके। जो भी कुछ होगा भगवान देखेंगे ना, भगवान के लिए एक बार उठा के। और दूसरी चीज जो यहाँ पे दूसरा ये शब्द है ना, रक्षति इति विश्वासो, 101%। अगर आप भगवान की तरफ जब तक कदम उठाएंगे नहीं, तब तक आपको ये कभी भी महसूस नहीं होगा कि भगवान हमारी रक्षा करते हैं। ये वाला अगर आपको अनुभव करना है तो रिस्क लेके देखो, रिस्क लो कभी अपने जीवन में, कि मैंने आपके लिए अब ये रिस्क लिया है। रिस्क लो के कुंती महारानी, और देखिए द्रौपदी का बहुत अच्छा उदाहरण है। द्रौपदी ने रिस्क लिया कि मेरा वस्त्र चला जाएगा तो चला जाएगा, मैंने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। करेक्ट। जब वो दोनों हाथ ऊपर उठा ली थी, उससे पहले एक हाथ समेटे हुई थी, एक हाथ से कृष्ण 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 नहीं आए, पूर्ण शरणागति। जब उन्होंने कहा कि नहीं, पति को बुला लो, इसको बुला लो, उसको बुला लो, कोई नहीं, जब उसने कहा कोई नहीं रक्षा करने वाला है ना, गोप्तृत्व वर्णम, एक तुम ही मेरे पालन करता हो, तो उन्हें दोनों हाथ छोड़ दिए। अब जो जाएगी इज्जत तो चली जाएगी, पर भगवान कभी नहीं होने देते। तो ये हमें अपने जीवन में एक बार, इस लाइफ में एक बार तो जो है भगवान से रिस्क उठाना ही चाहिए कि भगवान कैसे हैं। देखिए आप, उसका मजा कितना अद्भुत होता है, मैंने तो कई बार ट्राई किया है और उसका अच्छा सा मुझे आनंद मिला है। तो आप प्लीज, अच्छा है, बहुत सुंदर है ये। ठीक है, तो अभी हम लोग भगवान को ग्लोरीफाई करेंगे। इस सत्र को विराम करते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय, हरि ओम तत्सत। ओवर टू सुशीला सखी माता जी फॉर नेक्स्ट अष्टकम।